प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के साबिक राष्ट्रपति, वो और मैं एक तमिलनाडु के स्कूल के फंक्शन में बुलाए गए। वो चीफ गेस्ट थे और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। प्रेसिडेंट के पास मुझे बिठाया गया था। मैंने उनसे कहा कि ऑनरेबल योर एक्सेलेंसी, वेरी कॉमन दैट यू यूज द वर्ड ऑफ डे ड्रीमिंग। राष्ट्रपति जी, आप बार बार दिन में ख्वाब देखने की बात कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इट? आप उसका क्या मतलब लेते हैं? कहने लगे, कैन यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन इट इन माई स्पीच? क्या आप इजाज़त देते हैं कि आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी तकरीर में दूंगा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गो अहेड। फिर वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा हवाला दिया कि ब्रदर सज्जाद नुमानी has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. ये उन्होंने शुरू में कहा कि सज्जाद नुमानी साहब ने मुझसे पूछा था और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि मैं आपकी बात का जवाब अपनी तकरीर में दूंगा। फिर वो स्कूल के हजारों लड़के लड़कियां सामने बैठे थे और उन्होंने उनको खिताब करके कहा कि रात में देखे हुए ख्वाब उनसे इंसान नहीं बनता, जागते हुए जो ख्वाब आदमी देखता है उनसे बनता है। जागते हुए उन्होंने कहा कि देखा करो ख्वाब कि मैं मुल्क का लीडर बनूंगा, मैं कौम का रहबर बनूंगा, मैं इंसानियत का खिदमत गुजार बनूंगा, मैं लूटूंगा नहीं, सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन भूखे लोगों के पेट भरूंगा, मैं लोगों के आंसू पोंछूंगा, मैं रिश्ते जिनके टूट गए उनके रिश्तों को जोड़ूंगा। बड़ी शानदार तकरीर की प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने। मुसलमानों, तुमको फख्र होना चाहिए, मगर अफसोस फख्र तो तब हो जब तुमको कुछ मालूम हो। तुम्हें तो तुम्हारे मुकर्रिरीन या जमीन से नीचे की बातें बताते हैं या आसमान से ऊपर की। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में जब आए थे तो एक सूटकेस लेकर आए थे और राष्ट्रपति भवन में 34 कमरे हैं, बहुत आलीशान कमरे हैं। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कदम रखते ही ये कहा कि 2 कमरे खुले रहेंगे, बाकी सब लॉक कर दो। मैं किसी कमरे को यूज नहीं करूंगा, सिर्फ 2 कमरे, एक कमरे मेरे बैठने और सोने के लिए, एक कमरे लोगों से मुलाकात के लिए, नथिंग मोर देन दैट। और कैन यू बिलीव इट, मुसलमानों फख्र करो, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम अपनी चाय की एक एक प्याली अपने लंच और डिनर और खाने के पैसे अदा करते थे। यह है मुसलमान सदर जमहूरिया। और एक आज के हमारे लीडर हैं, खरबों डॉलर रोजाना लूट रहे हैं। यह हैं देशभक्त, यह हैं राष्ट्रवादी, या प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या सदर फखरुद्दीन अली अहमद थे। मुसलमानों, तुम अपने लीडरों की भी नाकदरे हो। तुम्हें सिर्फ तनकीद करना आता है, तुम्हें सिर्फ कीड़े निकालना आता है, तुम्हें लोगों की खूबियों को तलाश करना नहीं आता। ये तुम्हारी बीमारी है। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के भाई और उनकी फैमिली, प्रेसिडेंट ने तो शादी की नहीं थी, तो भाई और उनकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि वो भी दिल्ली आए और सदर जमहूरिया को, अपने भाई को सदर बने हुए देखें और राष्ट्रपति भवन में ठहरे। तो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने रियासती और सरकारी हवाई जहाज से उनको नहीं बुलवाया, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता था, सरकारी निज़ाम ये था कि सरकारी जहाज भेजा जाता और वो उससे आते। बट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम डिनाइड इट, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऑर्डिनरी फ्लाइट से उनको बुलवाया, खुद अपनी जेब से पेमेंट किया। 2 या 3 दिन वो लोग राष्ट्रपति भवन में रहे। आप यकीन नहीं करोगे, उनके 2-3 दिन रहने का किराया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सरकारी खजाने में जमा किया। यह है मुसलमान।